एक यंग एंटरप्रेन्योर ने कांच की बोतलों को रेत में बदलकर एक नया बिजनेस शुरू किया। उसने लुजियाना अमेरिका में सबसे बड़ी कांच रिसाइकलिंग फैक्ट्री में से एक बनाई है। सिर्फ 2 सालों में इन्होंने 40 लाख बियर की बोतलों को लैंडफिल में जाने से रोका है। आज दुनिया में रेत की काफ़ी कमी हो रही है। हम जितनी तेजी से रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेत नेचर में उतनी जल्दी बनती नहीं है। तो ये लोग कांच की बोतलों से बनी रेत का इस्तेमाल सी कोस्ट को फिर से बनाने में कर रहे हैं। फ्रांसिस्का ट्रॉटमैन ने 2020 में कॉलेज में पढ़ते समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ ग्लास हाफ फुल नाम से ये काम शुरू किया। एक रात हमने वाइन पी और सोचा कि यह बोतल भी कचरे में जाएगी, तो क्यों ना कुछ किया जाए। हम अब तक सिर्फ शिकायत ही कर रहे थे, अब हमें सच में कुछ करना चाहिए। हमारे पास सिर्फ ये आइडिया था, ना हमें वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता था और ना ही हम रिसाइकलिंग के बारे में कुछ जानते थे। फिर भी उन्होंने करीब $18,000 जुटाए और एक मशीन खरीदी जो एक बार में एक बोतल को क्रश कर सकती थी। धीरे धीरे हमारे दोस्त ही कई सारी कांच की चीजें भेजने लगे और हमारे पास बहुत सारा कांच इकट्ठा होने लगा। अगस्त 2020 में उन्होंने एक गोदाम में शिफ्ट किया जहां लोगों ने कांच भेजना शुरू किया। लोग इसे फ्री में छोड़ सकते हैं और पैसे देकर पिकअप करवा सकते हैं। जैसे ही कैन भर जाता है, सारी बोतलें ग्लास माउंटेन में डाली जाती हैं। ग्लास माउंटेन मतलब समझो कांच का पहाड़। अगर कोई खास रंग की बोतल हो तो उसे स्पेशल रेत में बदला जाता है जो ज़्यादा महंगी बिकती है, जैसे कि नीली बॉम्बे जिन बोतल। कलाकार और माली इस रंगीन रेत का इस्तेमाल करते हैं, मगर ज़्यादातर बोतल यहाँ ग्लास माउंटेन में भेज दी जाती हैं। ग्लास माउंटेन कभी बड़ा होता जाता है तो कभी छोटा हो जाता है। हम इसमें ग्लास और भरते भी रहते हैं और यहाँ से निकालते भी रहते हैं। वर्कर्स बोतलों को इस लोडर से लोड करते हैं और क्रशिंग मशीन में डंप करते हैं। ये यहाँ से निकलकर कन्वेयर बेल्ट पर पहुँचता है। कन्वेयर बेल्ट ऊपर जाता है जहाँ हैमर इसे क्रश करता है। इससे ठीक ठाक छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे हम ग्रेवल्स कहते हैं। पल्वराइजर से बड़े टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है, जैसे धातु के ढक्कन, लेबल या बाकी चीजें जो कांच की नहीं होती। हम अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं कि इस बचे हुए सामान का क्या करना है। हम नई मशीनें खरीदना चाह रहे हैं ताकि इस बचे हुए सामान को भी रिसाइकल किया जा सके। यहाँ एक और समस्या है। छटाई की मशीन बहुत छोटी है, इसलिए रेत का ढेर जमा होता जा रहा है। यह मशीन रेत को 5 अलग अलग साइज में छांटती है, सबसे मोटे टुकड़े से सबसे बारीक टुकड़े तक। एनी इन क्रश्ड पार्टिकल्स को मशीन में डालती है और फिर वहां तब तक शेकिंग होती रहती है जब तक सभी टुकड़े अपने अपने आकार के अनुसार अलग नहीं हो जाते। मोटी रेत को ग्रेवल कहते हैं, यही बेची जाती है। कुछ लोग इससे सुंदर फर्श के लिए टाइल्स वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल बारीक रेत आटे जैसी होती है, इतनी मुलायम कि लोग इसे छूना और इस पर चलना पसंद करते हैं। इसे सैंड बैग में भरकर फ्री में बांट दिया जाता है। लोग इन्हें दरवाजों या दीवारों के पास रखते हैं ताकि बाहर का पानी अंदर ना आए। ये मीडियम साइज की रेत है। इसका इस्तेमाल ये समुद्र के किनारों को फिर से बनाने में करते हैं। ये शार्प नहीं होती, इससे मुझे चोट नहीं लगने वाली। कोस्टल रिस्टोरेशन कोएलिशन नाम की एक संस्था ने एक प्रोजेक्ट में 10 टन रिसाइकल रेत झील के किनारे डाली। ये एक डिप्लॉयमेंट इवेंट था जिसमें वे लोगों का धन्यवाद देते हैं। This is the battlefront that y'all are helping us to protect today. Thank you for coming. फ्रांसिस्का और मैक्स रेत को जिस बोरे में भरते हैं, ये बोरियां लोकल कॉफी कंपनियों ने दान में दी हैं। हमें अच्छा लगता है जब हम इसे खुद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस कपल का ये काम और लोगों को भी इंस्पायर करेगा। I think this is really more so the story of a community coming together to say
We demand change and we're not going to wait any longer. केवल 2 लोगों ने ये बेड़ा उठाया और काम शुरू किया और अब करीब 20 लाख बॉटल्स लैंडफिल में नहीं गई। इसका मतलब फर्क तो पड़ा है, थोड़ा ही सही पर हाँ फर्क पड़ा है।